चलिए बच्चों, आज हम अध्याय शुरू करते हैं। जो बचा हुआ है पहले इसमें हमने देख चुके थे कि किस प्रकार से बाज़ारों के प्रकार होते हैं, दुकानों के प्रकार होते हैं। एक था साप्ताहिक बाज़ार, है ना, मोहल्ला बाज़ार। ऐसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सिटीज़ में, और हर जगह बाज़ार। तो पहले जो दो है वो हम देख चुके हैं, साप्ताहिक बाज़ार और मोहल्ला बाज़ार, ये हम देख चुके हैं। चलो आज मोहल्ला बाज़ार के लाभ और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। हाँ, ये मोहल्ला बाज़ारों के लाभ भी हम देख चुके थे। प्रत्येक दिन खुले रहते हैं, घर के पास होते हैं, दुकानदार खरीदार एक दूसरे से परिचित होने की वजह से उनको आसानी होती है व्यवहार करने में। और मोहल्ला बाज़ार का सबसे बड़ा लाभ है किसी भी समय और किसी भी दिन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल। आप में से कितने लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में जा चुके हैं? लगभग सभी लोग जा चुके होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे अगर आप देखेंगे शहरों महानगरों में एक छत के नीचे छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं दुकानों के। तो एक जगह पर कपड़े का है, दूसरी जगह पर सिर्फ होजीरीज के हैं सेपरेटली, किसी जगह पर वॉचेस हैं, किसी जगह पर आपको ऑप्टिकल्स हैं। तो मतलब तरह तरह के शॉप्स एक ही छत के नीचे ये सामान उपलब्ध होता है। मॉल भी इसी प्रकार का होता है। अभी कॉम्प्लेक्स मतलब मानो एक बड़े 5-10 हज़ार स्क्वायर फुट के जगह पर ब्लॉक्स बांध कर एक के ऊपर एक, है ना, सीढ़ी नुमा एक के ऊपर एक ऐसे बांधे जाते हैं, 2-3 स्टोरीज बांधे जाते हैं, और अपने अपने दुकान लोग चलाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो मॉल क्या होता है? आप सब लोग मॉल में गए होंगे, जहाँ पर ये चित्र देखिए, एक मॉल का चित्र है। ये इतना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कई स्टोरीज है। स्टोरी मतलब मंजिला, कई सारे मंजिला, ये बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें वहाँ पर होती। यहाँ तक कि आपको वहाँ पर बढ़िया होटल, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स भी आपको वहाँ पर मिल सकेंगे। मतलब आप घूमने जाएं या थोड़ा सा मनोरंजन करें, फिर बाद में लौटते समय आप अपनी चीज़ें, ज़रूरती चीज़ें खरीद लिए, उसका उद्देश्य होता है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, ज़रा यहाँ पर देखिए। इसकी विशेषता यह है कि यह दुकानें शहरों में स्थित हैं, गांव में बहुत कम होती हैं। वह इनमें सामान की कीमत अन्य सामान्य दुकानों की अपेक्षा अधिक होती है। वह इनमें ब्रांडेड वस्तुएं ही मिलती है। इनकी पहुंच अमीर आदमी तक होती है। आप शायद डीमार्ट जैसे स्टोर्स, सागर चौपाल जैसे स्टोर्स, बिग बाजार जैसे कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल्स गए होंगे। ये बड़े बड़े मॉल हैं, विशाल मॉल हैं। यहाँ पर ब्रांडेड वस्तुएं आपको मिलेंगी। जैसे अब आपको अगर प्रश्न आता है कि साप्ताहिक बाजार एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर स्पष्ट करें, तो ये ब्रांडेड चीज़ें और कीमत का जो है अंतर ज़रूर आप उसमें देखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आम व्यक्ति जिसका ये नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ खरीद सके, हैसियत नहीं है कि उसको कुछ खरीद ले, क्या कहेंगे उसे, ज़्यादा कीमती चीज़ें खरीद सके, तो वो यहाँ पर आती नहीं है। तो मतलब अमीरों लोगों के लिए ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो आगे पॉइंट्स जब हम देखेंगे कि बाज़ार और समानता, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात आपको समझनी होगी यहाँ पर कि गांव के लोग जो सामान बेचते हैं, कृषि उत्पाद बेचते हैं, वो कृषि उत्पाद किसान का है, ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पर उसका पॉलिशिंग, उसका पैकेजिंग
इतना आकर्षक ढंग से किया जाता है कि मानो किसान से अगर आप सब्जी खरीदोगे तो वह मात्र 10 रुपये किलो में होती है, और यहाँ पर आओगे तो वहाँ पर 20 रुपये पाव के हिसाब से ऐसे बढ़िया पैकिंग वातानुकूलित इसमें उसको किया जाता है। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मॉल्स करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल देखिए आप, कितने बढ़िया से थैला, उसके ऊपर आकर्षक डिज़ाइन, उसका पैकिंग सिंपल। तो ये खासियत होती है कि मार्केटिंग करने की। समझ में आ गया? आपको इस चैप्टर के साथ ही साथ में आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों, इस किताब में जो जो भी ब्लू कलर्स में इंक में किताब खुली है, ब्लू कलर्स में ये जो हम देख रहे हैं, इसके ऊपर आधारित प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लिखना है। वे प्रश्न आपको आपके ज्ञान का अभी तक जो अनुभव आपने पाया है उसको चैलेंज करने वाले प्रश्न हैं, काफ़ी दिलचस्प प्रश्न हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उन प्रश्नों को उत्तर लिखकर असाइनमेंट के तौर पर आपके पास रखें और उसकी तस्वीरें निकाल कर मुझे भेजेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। एक और प्रकार समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर जगह बाजार, क्या है इसका अर्थ? हर जगह बाजार। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपने घर पर बैठे हैं लेकिन बाजार नहीं गए हैं, फिर भी आप तक जो आप चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें पहुँच सकती हैं। कैसे? इसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं इसे? ई कॉमर्स। कैसा ई कॉमर्स? कॉमर्स मतलब व्यवहार, है ना? यहाँ पर वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग, व्यवहार, वाणिज्य। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। जैसे अगर आप देखेंगे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, तरह तरह के ऐसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर एप्स डेवलप किए हैं। उसके ज़रिए आप वैरायटी ऑफ जो है चीज़ें देख सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, उसका कीमत देख सकते हैं, उसके ऊपर कई प्रकार के ऑफ़र्स होते हैं। तो मतलब आप घर बैठे भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अभी इस लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे मार्केट्स बंद थे, लेकिन इसेंशियल कमोडिटी मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, ऐसी सभी प्रकार की चीज़ें हमें मिल जाती है। ठीक है, लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। अभी भी देखिए, अब ये शुरू हो गया है, ऑनलाइन की खरीदी शुरू हो गई है, इसलिए इसको कहा गया ऑनलाइन शॉपिंग। आप कर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें लाए होंगे आप लोगों ने, है ना? ऑनलाइन शॉपिंग, सामान को क्रय करने के लिए क्रय, खरीदी, है ना? विक्रय मतलब बिक्री, तो क्रय अपोजिट विक्रय। आगे देखें, बाजारों की श्रृंखला। ये जो चीज़ें बड़े पैमाने पर हम तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं निर्मित होती हैं। कहाँ होती है? वेरी गुड। वो निर्मित होती है खेतों में, कारखानों में, है ना? कुटीर उद्योगों में। तो वो आप तक पहुंच कैसे पाती है, और इन पहुंचने की प्रक्रिया तक कौन कौन से दौर से इनको गुजरना पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप किसान के यहाँ पर जाकर देखिए, कपास, सिंपली कपास, उसका कीमत किसान से जब कोई व्यापारी खरीदता है 48 रुपीज़, 45 रुपीज़, है ना? और उसकी शर्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो शर्ट बनेगा तो वो होता है 1200 रुपये का, है ना?
तो किन किन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, उसकी वजह से उसकी प्रसंस्करण की कीमत उसमें जोड़ दी जाती है ना, तब हमें मिल जाती है। अब कारखानों का भी ऐसा होता है कि कारखानों से सस्ती दर पर मिलता है, दुकान से 1200 में मिल रहा है, लेकिन कारखाना उसको बनाने के लिए मात्र महज 300 रुपये उसको कीमत खर्चा आया है, लागत आई है। तो क्या 300 रुपये में आप कारखाने में जाके मांग सकते हैं? कारखाना किसी एक जगह पर स्थित है और खरीदार पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, तो कारखानदार को ये कभी भी वाजिब नहीं होगा, या उसको वे क्या कहेंगे उसे, उसकी क्षमता के बाहर है कि एक एक शर्ट बेचे, है ना, उसको वो क्या कहेंगे उसे हिंदी में, परवड़ना, वो नॉन परवडेबल इन शॉर्ट। इसलिए खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, इनका एक चैन बन जाता है और हम तक पहुंच जाता है। जरा देखिए यहाँ पर उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया है, देखिए, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर यानी वन हु प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चरर्स, देन मिडलमैन, प्रोड्यूस होने के बाद इनके पास आ जाता है जो व्यवहार करते हैं, खरीद लेते हैं, फिर ट्रेडर्स, बड़े बड़े व्यापारी, फिर इसको प्रोसेसिंग करने वाले प्रोसेसर्स, फिर आता है होलसेलर्स, किसी गांव में आएगा, है ना, होलसेलर्स के पास, होलसेलर क्या करेंगे, रिटेलर्स को बेचेंगे। ये बड़ा होलसेलर होता है, ये कितना माल मंगाता है, ये माल मंगाता है लगभग 2 ट्रक्स, है ना, फिर 2 ट्रक, उसको भी एक एक ग्राहक को बेचना मुमकिन नहीं है, फिर वो क्या करता है, ये छोटे छोटे ऐपे, है ना, वाले जो प्याजियो वाले छोटे टेम्पोस होते हैं, ऐसे में बेचता है रिटेलर्स को। फिर ये दुकानदार होते हैं, ये मतलब शॉपकीपर्स। फिर ये शॉप से आता है हम कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो खरीदता है, तो मतलब यहाँ पर जो इसकी कीमत जो 300 रुपये थी, है ना, यहाँ पर इसकी कीमत 300 है और हम तक इसको आते आते 1200 रुपये में मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए इसको। अब इसी को हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो यह आएगा आपके सामने, उत्पादक है, थोक व्यापारी है, फिर आते हैं व्यापारी, खुदरा व्यापारी, खुदरा मतलब चिल्लर बेचने वाले, रिटेलर्स, और फिर हमारे पास आता है सब्जी भी। सिंपल एक सब्जी का उदाहरण लो, किसान जब जाता है मंडी में, सब्जी मंडी में बेचने के लिए, तो उससे वो खरीदते हैं कितने में, उसे कितने में खरीदेंगे, इतना। मैं एक बार गया था, मैं भी ये सोचा एक लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा भीड़ होने से पहले मैं थोड़ा जल्दी जाऊं और ख़रीद के लेके आऊँ। तो वहाँ पर जाकर देखा, अर्ली मॉर्निंग, सुबह में 6 बजे मैं पहुँच गया मंडी में, तब भी भीड़, जो खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी से लेने वाले हैं, और किसान अपने बड़े बड़े बोरे बांध कर लाया है। तो मैंने देखा कि एक प्याज की बोरी, प्याज मानो बोरी होगी 50 किलो की, तो वहाँ पर वो सिर्फ हरास, उसको क्या कहते हैं हम, लिलाव करना, बिड करना, हाँ चलो इसको, हाँ चलो 50 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, कोई दूसरा मांगेगा 85, ऐसे करते करते वो 120 रुपये में बोरी बिक गई। एक ने ले लिया 120 रुपये में, तो बताइए 120 रुपये में 50 किलो, मतलब कितना हो गया, 2 रुपये 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज चला गया। और हम खुदरा व्यापारी से जब ले रहे हैं तो बोल रहे 15 रुपये किलो, प्याज का भाव 15 रुपये किलो। अगर आप 5 किलो लोगे तो भाई 12 रुपये देंगे या 10 रुपये देंगे। कितना फर्क है, कितना अंतर है। तो ये इस प्रकार का चेन जो है, इस चेन की वजह से खुदरा व्यापारी तक आ जाता है और ग्राहक ज़्यादा कीमतों में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
अब इसमें आपको एक समझ में आ गया होगा कि जो ई बाज़ार या खरीदते हैं तब हम प्लास्टिक मनी का उपयोग करते हैं। एक टर्म आता है प्लास्टिक मनी। व्हाट इज़ दिस प्लास्टिक मनी? आपका जो कार्ड है ना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जितने प्रकार के आप खरीदने के लिए जो कार्ड बनाए हैं, तो उस कार्ड को आप ऑपरेट करोगे, नेसेसरी पिन दर्ज करोगे, तो आपको वो इमीडिएटली मिल जाता है। दिस टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द कार्ड्स आर टर्म एज ए प्लास्टिक मनी। अब एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, बाजार और समानता। क्या बाजारों में समानता है क्या? बाजार में समानता है क्या? हुँ? तो पहले वाला जो प्रकार हमने देखा साप्ताहिक बाजार, और आते आते हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक गए, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। साप्ताहिक बाजार का दुकानदार कम पूंजी में अपना काम चला लेता है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले के पास अधिक पूंजी मतलब पैसा, भांडवल, पूंजी मतलब भांडवल, ये होता है। दूसरा, इन दुकानों की आमदनी भी अलग अलग होती है। छोटी दुकानों पर सामान की कीमत कम व गरीब आदमी के हिसाब से तय होती है, तो वो कितना खरीद सकता है। देखिए, आपको वहाँ पर जो यहाँ 1200 रुपये में बेचे जाने वाली शर्ट आप देखे होंगे, छोटे छोटे ठेले पर भी बहुत सारे ऐसे शर्ट्स लटके हुए होते हैं जो 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये के हिसाब से बेचे जाते हैं। या फिर हर माल 15 रुपये, हर माल 15 रुपये। ये छोटे छोटे जो किचन में लगने वाले बर्तन होते हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस हिसाब से मतलब है कि इन ग्राहक कौन से हैं यहाँ पर, कौन से ऑब्जेक्टिव है ग्राहकों का? ग्राहकों, दुकानदार ये सोचकर उसकी कीमत तय करते हैं कि हमारे पास सिर्फ गरीब और कम कीमत पर खरीदने वाले खरीदार आते हैं। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़ी दुकानों पर सामान कीमत अधिक होने के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती। हो सकता है इस जो शर्ट यहाँ पर बेचा जा रहा है साप्ताहिक बाजार में, कई बड़े बड़े यहाँ पर किलो के भाव से खरीदे हैं यूज्ड कपड़े, उसको अच्छी तरह से साफ करके ड्राई क्लीन करके मस्त इस्त्री विस्त्री करके आपको दिए जाते हैं, 100-150 में बेचे जाते हैं। इसलिए गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में ही इसमें हम आगे देखने वाले हैं। एक चैप्टर भी है बाजार में कमीज, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से गुणवत्ता का ध्यान ना रखने पर कई बड़े बड़े कंपनियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत डबल उस कीमत से दोगुना चौगुना उसको कीमत वापस करना पड़ता है। तो सार ये है इस पूरे चैप्टर का। इस अध्याय में विभिन्न बाज़ारों के बारे में हमने अध्ययन किया, तो बाज़ारों को देखा है। ये बाज़ार हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इसके माध्यम से हमने यह जाना कि हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती है वे सीधे सीधे रूप में हमें प्राप्त न होकर एक श्रृंखला पूर्ण होने के पश्चात हमें प्राप्त होती है। अचरज है ना? तो किसान के द्वारा बेचा जाना और कंपनी के द्वारा या कारखानों के द्वारा बेचा जाना, तो इनमें जो चैन होती है, व्यापारियों की चैन, ये सबसे बड़े लाभार्थी होते हैं, इनको लाभ मिलता है। और ये बहुत बड़ी ऐसा फैलाव है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैली है। इतने सारे लोग सिर्फ इधर का उधर करके ही अपना बहुत बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी उस किसान को बहुत कम जाता है। देखिए, किसान अपने सामान का, अपने उत्पाद का भाव या कीमत खुद नहीं तय कर सकता, ये विडंबना है। लेकिन जो दूसरे बड़े बड़े कारखानदार होते हैं, वे सब अपना कैलकुलेशन निकालते हैं कि मैंने कितना इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना लगा, स्टोरेज के लिए कितना लगा, जो कर्मचारी है उनके लिए कितना पेमेंट दिया, बिजली लागत, ये सब उसका माइनस करके फिर मुनाफा माइनस कर लेता है, मुनाफा जोड़ देता है और फिर कीमत तय करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार बुआई करे या 2 बार बुआई करे किसान, उसके लिए ये नहीं रहता है।
ठीक है। इस श्रृंखला में औद्योगिक इकाई अथवा उत्पादन कारखाने से लेकर कई दुकानदारों की श्रृंखला पूर्ण होने के पश्चात सामान्य ग्राहक को मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को लिखिए। आपकी किताब में भी बहुत सारे, जो मैंने आपको कहा ब्लू इंक में, ब्लू कलर में जो दिया है, वो सभी प्रश्न वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग है। आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, किताब के प्रश्न लिखो और ये भी प्रश्न आपको, अगर दोनों समसमान, जहाँ पर दोनों मैच करते हैं, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा आपके सामने। इसका मैं ये फाइल भी मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, है ना, तो ये नोट्स के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को हम विराम देते हैं और धन्यवाद।